तो एक बार की बात है, एक क्लास में स्टूडेंट था, बहुत कमज़ोर। अपने आप को समझता था कि मैं तो भैया कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो एक बार वो गांव से गुजर रहा था, किसी गांव से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि गांव के आसपास कोई ज़मीन, सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं और कहीं कुछ खेती वेती नहीं हो रही है। तो चलो और थोड़ा आगे चला गया, देखा उसने कि गाड़ियों की लाइन लगी है। तो गाड़ी वाले कहाँ जा रहे हैं? तो उसने जाके देखा तो सारे गाड़ी वाले उसके एक संत के पास जा रहे थे। वो संत कैसा था? उसने अपने शरीर पर आधा कपड़ा उड़ा हुआ है बस, और वाइट कलर का कपड़ा उड़ा हुआ, सब उसके पैरों में, चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। सभी लोग इसके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो इसने तो सोचा कि एक हमें कुछ आता जाता नहीं है, क्लास में भी हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है, और एक ये देखो, इसके पास तो कुछ है भी नहीं और लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा क्या है इसके पास? कपड़े भी पूरे नहीं है भैया, हल्की सी वो धोती पहन रखी है और वो आधी धोती ओढ़ रखी है उसने। बोला यार ये क्या चीज है? उसके मन में बड़ा डाउट आया कि बताओ, लोग पूरे शहर को छोड़कर गांव से भी दूर इस निर्जन प्रदेश में आते हैं, इस निर्जन जगह पे आते हैं और इसके पैरों में चरणों और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्या चीज है इसके पास? आज पता करना चाहिए। बच्चों, शाम तक बैठा रहा वहां, और शाम को जब वो व्यक्ति थोड़े से फ्री हुए तो उनके पास पहुंच गया। उसने उनको कोई दंडवत प्रणाम नहीं किया। मैं क्यों करूं? उसके मन में ये था, भाई क्यों करूं, पता तो मुझे है ही नहीं क्या है इनके पास क्या नहीं है। तो उनसे जाके पूछा कि ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास, कि ये लोग आते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं, तुमको तुम्हारे पैरों में लौट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम 2 मिनट वेट करो, मैं आता हूं। और वो अंदर गए अपनी कुटिया में, और वहां से एक पत्थर लाकर उसको दिया कि तुम जाओ मार्केट में, जाओ पूछ के आओ ये पत्थर कितने का है, पूछ के आओ ये पत्थर कितने रुपए का है, बेचना मत इसको, आप तुम पूछ के आओ ये पत्थर कितने का है। तो उसने कहा ठीक है, और उसके मन में बड़ा डाउट आया कि क्या काम दे दिया मुझे इन्होंने ये। मैं तो पूछना चाहता था कि भाई ये कैसे इतने बड़े संत और कैसे लोग इनके पास इतने बड़े बड़े आते हैं, और इन्होंने मुझे नया काम दे दिया। तो चलो, गुरु की महिमा, जैसा कह दिया है वैसा करेंगे। तो बच्चों, वो गया मार्केट। जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव में सबसे पहले कौन मिलेगा? फेरी वाला। आलू ले लो आलू, टमाटर ले लो टमाटर। तो वो आलू वाले के पास गया। आलू वाले से पूछता है, भैया ये पत्थर देखना कितने रुपए का है? पत्थर तो अच्छा लगता है मुझे, ये देखने में तो पत्थर अच्छा है, तो कितने रुपए का होगा? कि भैया मैं इसके बदले तुमको 2 किलो आलू दे सकता हूं, इतनी कीमत है इसकी, ज़्यादा कीमत तो नहीं है, खैर हाँ पर अच्छा तो है, ज़्यादा कीमत नहीं है, मैं इसको तुम्हें इसकी कीमत 2 किलो आलू दे सकता हूं मैं तुम्हें इसके बदले में। तो उसने नहीं बेचना नहीं है मुझे। तो कोई बात नहीं बेचना, तो भैया बेचना हो तो 2 किलो आलू ले ले। उसने कहा नहीं। बच्चों, फिर वो एक दुकानदार के पास गया, किराने की शॉप पर गया। किराने वाले से पूछता है कि भैया ये कितने का है? यार टाइम नहीं है मेरे पास, क्या पत्थर ले आया है तू सुबह सुबह? कि नहीं भैया बता तो सही कितने रुपए का होगा। हाँ दिखा, अरे पत्थर तो बढ़िया है पर मेरे पास टाइम नहीं है आज, तू ज़्यादा कहता है तो मैं तुझे इसके बदले में 5 किलो चावल दे दूंगा। जा, तू मुझे पत्थर दे दे, मैं तुझे इसके बदले में 5 किलो चावल दे दूंगा। उसने कहा नहीं बेचना नहीं है, मैं तो पूछने आया था कितने का है, कि सुबह सुबह क्या टाइम खराब करने चला आया तू मेरा। फिर वो गांव में ही एक दुकान थी कपड़े वाले की, वो कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाले से पूछता है, भैया देखना ये कितने का पत्थर है, ये पत्थर कितने रुपए का होगा? तो उसने भी हाथ में लिया और कहता है हाँ पत्थर तो बढ़िया है, मैं तुझे इसके बदले में 10 मीटर कपड़ा दे दूंगा।
मैं इसके बदले में तुम्हें 10 मीटर कपड़ा दे दूंगा, इतना कीमती है, इससे ज़्यादा कीमती नहीं है ये पत्थर, मैं तुमको 10 मीटर कपड़ा दे दूंगा इसके बदले में। ये नहीं बेचना नहीं है मुझे। कोई बात नहीं। आगे गया तो आगे एक लकड़ियों का काम होता है ना बच्चों, लकड़ी वाला था एक, जिनके यहाँ आरा मशीन होती है, लकड़ी कटती है, वहाँ पहुँचा तो वो थोड़ा जानता था। तो उसने कहा पत्थर तो कीमती है ये, तो कितने का होगा? बोला मैं तुझे इसके बदले में एक इतनी सारी लकड़ी है मैं तो ये दे दूंगा। तो भैया कितने की लकड़ी होगी तुम्हारी? कि कम से कम नहीं तो मैं तुम्हें 2000 रुपये इसके बदले में दे दूंगा। कि नहीं बेचना नहीं है, मैं तो तुमसे कीमत पूछने आया था। चलते चलते बहुत लोगों से पूछा उसने, और लास्ट में एक जौहरी के पास पहुंचा। छोटा जौहरी था, छोटा, जौहरी भी बहुत होते हैं ना, छोटा जौहरी था। उसने कहा अरे बड़ा बढ़िया पत्थर है तेरे पास तो यार, तू मुझे दे दे इसको, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा इसके बदले। कि ये 1 लाख का पत्थर है? कि अरे साहब पत्थर तो बहुत कीमती है, पर मैं तो इतना ही बड़ा हूँ जौहरी, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे सकता हूँ इसके बदले। उसने कहा नहीं बेचना नहीं है मुझे, बेचना नहीं है ये। बच्चों वो शहर के, अब उसको भी लग रहा है मनी मन में कि कोई तो चीज़ है मेरे पास, कुछ तो है मेरे पास ऐसा जिसकी कीमत बार बार, वो 2 किलो आलू, वो 5 मीटर कपड़ा, वो 10 मीटर कपड़ा, वो 2000 रुपये की लकड़ी, किराने वाले ने तो मना ही कर दिया था मेरे से। कुछ तो है इस पत्थर में बच्चों। वो पत्थर को लेकर सबसे बड़े जौहरी के पास पहुंच गया, उस शहर का जो सबसे बड़ा जौहरी था उसके पास पहुंच गया। अब आपको मैं पूरी बात बताता हूं बच्चों। जब वो जौहरी के पास पहुंचा, उस जौहरी को जब उसने वो पत्थर दिखाया तो उसने पहले उस पत्थर को प्रणाम किया। अरे इतना बढ़िया पत्थर तू कहां से लाया? रुक जा। उसने पहले अपने जाके हाथ धोए, अपने उससे रुमाल से हाथ पोंछे, फिर अपने मंदिर में से एक बढ़िया कपड़ा लाया, फिर बोलता ला इसको मुझे दे, छू तो लेने दे कम से कम। उसने वो कपड़े में रखा और फिर उसने दोनों आंखों से लगाया पत्थर। बोलता है ये पत्थर नहीं है, ये बेशकीमती हीरा है, मैं तुझे इसके बदले में अपना पूरा घर, पूरा दुकान का जितना सोना है सब तुझे दे दूंगा। बोला कितना? कि मेरे पास 50 से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो सब तुझे दे दूंगा, तू इस पत्थर को मुझे दे दे। बोला बेचना नहीं है पत्थर, गुरुजी ने मना किया है बेचने से। बोले इतनी कीमत है पत्थर की? कि हाँ इस पत्थर की इतनी कीमत है भैया, ये अगर प्रधानमंत्री के ताज में लग गया, प्रधानमंत्री के मुकुट में लग गया तो प्रधानमंत्री मुझे खरबों रुपया देंगे, खरबों रुपया। ये इतना बेशकीमती पत्थर है। बच्चों उसकी आंखें थोड़ी सी खुली कि क्या चीज है। शाम होते वो वापस आ गया संत के पास, और संत के पास तो वही भीड़ लगी है, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, उनके कोई चरण छू रहा है, कोई चरण दबा रहा है उनके। अब वो भी दंडवत प्रणाम में लग गया। जब पहली बार आया था तो पहली बार दंडवत प्रणाम नहीं किया था उसने, अब उसने दंडवत प्रणाम किया उनको। बोले क्या हुआ? गुरुजी क्या चीज है आपके पास? कि चल मेरे साथ। अपनी कुटिया में ले गए। ऐसे 100 पत्थर उनके पास रखे हुए थे, 100 से भी ज्यादा ऐसे पत्थर उनके पास रखे हुए थे। तो बोला गुरुजी आप तो खरबोंपति हैं, खरबों से भी खरबोंपति हैं। तो उसने कहा कोई भी चीज बेकार नहीं होती। उस संत ने कहा तू ये सोच रहा था कि लोग मेरे पास क्यों आते हैं, पता चल गया तुझे लोग क्यों आते हैं? बच्चों हम भी ऐसे ही हैं, हम भी उस अमूल्य पत्थर की तरह हैं जिसकी कीमत सब लोग नहीं जानते, कोई कोई जानता है, पर जो जानते हैं वो आपकी कीमत आपको समझाते हैं। इसलिए अपने आप को कभी कम मत आंको, कभी कम मत आंको अपने आप को। डू बिलीव इन योर सेल्फ, डू वर्क फॉर योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड, दैट इज द की टू गेट सक्सेस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नमस्कार, आप सबको धन्यवाद मेरा।